अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नीम हकीम ख़तरा जान, ये एग्जाम्पल तो तमाम लोगों ने सुनी होगी। एक बंदे को 15 लाख दिरहम का फ़ाइन हुआ है और वो इस वक्त पाकिस्तान फ़रार है अपनी पूरी फैमिली के साथ। कार्रवाई ये डाली कि भाई साहब जो है ना, वो नीम हकीम वाले एजेंट थे। किसी का वीज़ा पकड़ा, किसी को बेच दिया, फ्रीलांस या आज़ाद वीज़े कहकर बेच दिए। एक लेडी को फ्रीलांस वीज़ा बेचा, लेडी एयरपोर्ट पे गई, एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, यहाँ पे दुबई आई, दुबई एयरपोर्ट पे उस खातून से पूछ लिया गया कि जी आपका वीज़ा जो है, ये आप ट्रैवल कर रही हैं फ़र्स्ट टाइम, ये किस कंपनी का है। अब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, तो बहन जी ने आगे से मालूमात देना शुरू कर दी। ये तो मैंने आज़ाद वीज़ा बाय किया, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा। किस कंपनी से फ्रीलांस वीज़ा बाय किया? फ्रीलांस वीज़ा का तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, इसके ऊपर तो कंपनी का नाम ही मुख्तलिफ लिखा हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली सीन ये हुआ कि वो खातून भी इस वक्त जेल में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है और फ़ाइन अलग और उस बंदे के ख़िलाफ़ केस अलग। उस बंदे के ख़िलाफ़ जब केस हुआ है तो इससे पहले कि ट्रैवल बैन लगता, भाई साहब पूरी फैमिली को पकड़ा है। कोई 5-6 लोग हैं शायद फैमिली के अंदर, वो खुद है, उसके वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं और पाकिस्तान फ़रार हो गया। और यहाँ पे खैर किसी से बात करते हुए मैं सुन रहा था कि जी वो 6 महीने तक वापस आएगा। जब 6 महीने बाद वापस आएगा ना, तो केस वाइंड अप नहीं होगा या राइट लेफ़्ट नहीं होगा, वो उसी टाइम एयरपोर्ट से पकड़ा जाएगा। द पॉइंट इज़, ये जो फ्रीलांस नामी चीज़ है ना, फ्रीलांस वीज़ा जो है ना, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फ्रीलांस वीज़ा देने वाली कंपनीज ही डिफरेंट होती हैं। चैट जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रीलांस वीज़ा नो डाउट एग्जिस्ट करता है, बट उसका क्राइटेरिया, उसका सर्टन तरीकाकार है कि वो किस तरीके से लिया जाता है। आपकी एमरेट्स आईडी पे मेंशन हुई होती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके साथ साथ अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा ले भी लिया और किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारी डिटेल आपको इंटरनेट से बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। अपने आप को इस तरह के जाल में ना फंसने दिया करें। मेरा एक दोस्त मुझसे पिछले कई दिन से पूछ रहा था कि यार मुझे फ्रीलांस वीज़ा चाहिए, मुझे कोई अच्छा सा एजेंट बता दो, किस कंपनी का होना चाहिए। मैं उसको ये सारी तफसील बता रहा था कि यार फ्रीलांस वीज़ा अगर आप लेते हो, किसी भी तरह की चेकिंग आ जाती है। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि सीआईडी वाले घूम रहे होते हैं, वो कभी भी आपकी एमरेट्स आईडी चेक कर लेते हैं। जब आपसे वो क्वेश्चनिंग करते हैं, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, नीश आपकी कुछ और है, काम कहीं और आप कर रहे हैं, जब वो आपकी कंपनी चेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फ्रीलांस वीज़ा वाले जो होते हैं, एक कंपनी खोल के 5-6 वीज़ाज़, जो कि खैर अब ये स्ट्रक्चर बड़ा सख्त कर दिया उन्होंने, आपको वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब वो चेक करते हैं उसी टाइम खड़े होके, तो आपकी जो कंपनी होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी टाइम आप जो है ना वो पकड़े जाते हैं, आप बिला वजह फजूल में रगड़े जाते हैं। अपनी तरफ से आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो काम शाम कर रहे होते हैं, तो लेकिन इवेंचुअली होता ही है कि आपको वापस जाना पड़ता है और फ़ाइन अलग पे करने पड़ते हैं। यार इस तरह की चीज़ों से ना बचें। ये जो फ्रीलांस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आजकल आ रही हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आती हैं, बेइंतहा क्यूरीज़ आती हैं कि जी फ्रीलांस वीज़ा, कोई अरबी के घर का वीज़ा, कोई इसी तरीके से हमें प्रोवाइड कर दें अथेंटिकेटेड। चलो अरबी के घर का वीज़ा तो समझ में आता है, आपने वहीं पे काम करना है, बट ये जो फ्रीलांस वीज़ा और आज़ाद वीज़ा का स्ट्रक्चर है ना, ये कैटेगरी ही अलग है। लोगों को नहीं आइडिया। वो जो एक फार्मूला था ना कि किसी कंपनी से आपने फ्रीलांस वीज़ा बाय कर लिया, अब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो। ज़्यादातर तादाद में पाकिस्तानी हज़रात यहाँ पे जो लोकल टैक्सियाँ होती हैं ना, खामोशी से यहाँ वो चला रहे होते हैं, अक्सर हमें मिल जाती हैं यहाँ पर। और इसमें इंडियंस भी शामिल हैं, इसमें बांग्लादेशी भी शामिल हैं। बहुत खामोशी से काम कर रहे होते हैं और छुप छुप आके फिर पैसे भी, अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो वो हमसे कह रहे होते हैं यार पैसे आप गाड़ी के अंदर ही दें, 10-15-20 दिरहम जितने भी बनते हैं आपकी ट्रैवलिंग के। क्यों? क्योंकि वो लीगल प्रोसेस ही नहीं है, उनके पास फ्रीलांस वीज़ा है, किसी कंपनी का उन्होंने लिया हुआ है। अब दोबारा जब वो रिन्यूअल के लिए जाएंगे, अब इतनी सख्तियाँ हो गई हैं कि दोबारा वो रिन्यूअल के लिए जिस वक्त जाएंगे अपने फ्रीलांस वीज़ा को लेके, उस वक्त जब कंपनी चेक की जाएगी, अगर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आगे वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम में आएगा, फ़ाइन अलग पड़ेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो लोग जो फ्रीलांस वीज़ा के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहते हैं, फ्रीलांस वीज़ा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा कि अगर फ्रीलांस वीज़ा लेना है तो वो क्या है और वो किस तरीके से लिया जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। आप तमाम लोगों के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।